आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। वरना गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डाकपाल पर सुकन्या योजना पर जालसाजी करने का लगाया आरोप। कल होगा जनता सेना का विशाल धरना प्रदर्शन। बीजेपी कांग्रेस सीधा निशाना, विशाल जनसमूह लेगा भाग। बापू बाजार में 2 महिला और एक युवक के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। राहगीरों और दुकानदारों की लगी भीड़। पुलिस की सूचना पर तीनों मौके से हुए रफू चक्कर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के वराड़ा गांव के लोगों ने गुरुवार को शाखा के डाकपाल पर जालसाजी कर सुकन्या योजना पर बड़ा धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इसके लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर डाकपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उप सरपंच निर्भय सिंह देवड़ा ने बताया कि ग्राम पंचायत वरडा के डाकपाल खुबीलाल लोहा ने सुकन्या योजना में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी की है। देवड़ा ने बताया कि ग्रामीणों ने योजना के तहत डाक में पैसा जमा करवाया था, जिसमें खाता, पासबुक और ऑनलाइन रिकॉर्ड में हेराफेरी कर पैसा का जोड़ किया गया है। इसका पता लगने पर सरपंच, उप सरपंच व अन्य सभी लोगों ने डाक विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। उप सरपंच देवड़ा ने बताया कि खुबीलाल ने 8 साल पहले भी ऐसी हेराफेरी की थी, लेकिन उस मामले को भी दबा दिया गया। ऐसे में धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग गांव के सरपंच के साथ जिला कलेक्टर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई कर पैसा वापस लौटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज हम एसपी साहब के यहाँ पे आए हैं, जो हमारे गांव के डाकपाल है, जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। कम से कम 10-15 लोगों के पैसे हड़प लिए, जबकि खाते में तो पैसा यहाँ घर से तो ले जाते पैसे, हर महीने 1000 रुपये जमा करा देते, लेकिन खाते में जमा नहीं करते। पोस्ट ऑफिस से हमने उसका एस्टिमेट निकलाया था, डायरी में तो पैसा बता रहा 13,000 रुपये, तो हमने जमा कराया 1.25 लाख रुपये। तो इस वजह से इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, इसलिए हमारे एसपी साहब के यहाँ आए। एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। एसपी साहब ने हमारा पूर्ण विश्वास दिलाया कि हम उसकी निष्पक्ष जाँच कराएंगे और जिसने भी ये गलत किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके। गरीब परिवार से मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और मैं और मेरी बहन बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि हम लोग अपनी बहनों को अच्छा कुछ करा सकें। तो उसके लिए अब हमने पैसा जमा किया और आज 2 साल बाद में देखने के बाद में हमारे अकाउंट में सिर्फ 13,000 और 15,000 ही पाया गया, और जबकि हमने 2.5 लाख रुपये अपनी बहनों के जमा कर रखे हैं। और हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं और हम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करके पैसा कमाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, हमें ये पैसा दिलवाइए। 10 तारीख को हमें पता चला था कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है। हम लोग ऑनलाइन लिंकिंग कराने के लिए गए थे। कई बार उन्हें कहा गया था कि हमारा अकाउंट लिंक करा दिया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। और डायरी भी इवन वो अपने पास रखते थे और हमें डायरी भी नहीं देते थे, वो स्लिप भी कोई भर के नहीं देते कि आपके अकाउंट में आ गया है पैसा। सरपंच के अभी वर्तमान में 2-3 दिन से पता लगा है सर, हमारा जो डाकपाल है, ग्रामीण डाकपाल, उसने जो सुकन्या योजना के अंदर जो गरीब लोगों ने जो पैसा जमा कराया, उस पैसों का हेराफेरी हुआ बहुत बड़े पैमाने पे। डायरियों में जिनके पैसे 1 लाख 1.5 लाख बता रहा है, वो आगे ऑनलाइन में 10-12 हज़ार रुपये जमा है। इस तरह की शिकायत आने पर हमने उच्च अधिकारियों को उनके डाक विभाग में जाके रिपोर्ट की। तो वो लोग सब आए, जब डायरियाँ चेक की तो पता लगा है कि बहुत सारे लोगों के पैसे लोगों घरों से तो इसने ले लिए, लेकिन आगे डाक विभाग में जमा नहीं कराए और उस पैसे का उर्द-बुर्द करके और इन बच्चों के भविष्य ख़राब कर दिया। इन बच्चों के जो गरीब परिवार के जो लोग हैं, जिन्होंने बड़ी गाड़ी कमाई का जो पैसा था, मेहनत करके जो पैसा कमाया कि अपनी बच्चियाँ बड़ी हो जाएगी, उनके शादी में काम आ गया, वो सारा पैसा इसने हड़प कर लिया है। और खुबीलाल करके जो डाकपाल है, वो पहले भी 8-10 साल पहले भी ऐसा फ्रॉड कर चुका है। उस पर भी उसने मुकदमा किया, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार की वजह से इसने, राज्य सरकार में तो इसमें था नहीं, केंद्र सरकार की वजह से बहाल हो गया। और अभी भी ये हमें साठगांठ करके ना, ये प्रशासन से सबसे इनके डिपार्टमेंट से मिलके इस कार्य को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से हम सब मिलके एसपी साहब को रिपोर्ट किए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के इसकी निष्पक्ष जाँच कराना चाहते हैं।
जनता सेना द्वारा कल 14 अक्टूबर को होने वाली विशाल आम सभा धरना व प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनता सेना के संरक्षक रणजीत सिंह भिंडर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से उठाई गई आम जनता के लिए समस्याओं का हल नहीं होने से जनता सेना द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा। विशाल सभा की मुख्य मांगे फसल खराब हुई उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए, बिजली की पुरानी वसूली बंद की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नियमित सप्लाई की जाए, सहकारिता विभाग के तो लोन भी राशि कम की जाए, बढ़ी हुई महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए, उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पूरी की जाए सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता सहयोग करे ताकि इस सभा का उद्देश्य पूरा हो सके। 14 अक्टूबर को जो धरना है वो राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनता के प्रति अनदेखी है, उसको उजागर करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। हम लोग पिछले 2 साल से विभिन्न माध्यम से सरकार को, अधिकारियों को चेता रहे हैं, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस धरने के माध्यम से हम सरकार की नींद उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से किसानों की फसल का खराबा हुआ है, उसके मुआवजे के लिए हम पिछले 5-6 महीने से प्रयासरत हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई आकलन हुआ है, न मुआवजे की घोषणा हुई है। अभी लंपी रोग जो चल रहा है उसके लिए किसान परेशान है, सरकार की ओर से कोई इसकी सुविधा नहीं दी गई। लोग अपने खर्चे पर टीके लगवा रहे हैं, अपने खर्चे पर गायों की इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में एक वेटनरी कॉलेज भी है, उसके बावजूद सरकार उसका फ़ायदा नहीं लेते हुए न तो टीके लगवाए सरकार ने, न उस पर कोई प्रयास किया, न कोई ऐसे कैंप लगाए जिसमें कि इन जानवरों को बचाया जा सके। जिस तरह से कोरोना में मुआवजा देने की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं पशुपालकों को भी पशु के मृत होने पर मुआवजा दिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। गुरुवार को सुबह लगभग 11 बजे बापू बाजार में 2 महिला व एक युवक हाई वोल्टेज ड्रामा देखकर राहगीरों की भीड़ लग गई। इस दौरान एक महिला ने युवक को थप्पड़ भी जड़ दिया। सुबह सुबह इस ड्रामे को देखकर तमाशबीन दोनों को समझा रहे थे। वहीं थोड़ी देर बाद में दोनों महिला व युवक अलग अलग दिशाओं में जाते हुए दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक युवक बापू बाजार में स्थित एक डिस्पेंसरी पर 2 महिलाओं को दवाई दिलवा रहा था। इस दौरान एक महिला की गोद में एक छोटा बच्चा भी था। थोड़ी देर बाद में युवक ने जब महिलाओं को दिए 4000 रुपए वापस मांगे तो उसके बीच विवाद हो गया। इस दौरान महिलाओं ने युवक को कई चांटे भी जड़ दिए। युवक का आरोप है कि उसने महिलाओं को दवाई दिलवाई और महिलाओं ने उसे 4000 रुपए ले लिए, जिसको वह बार बार मिन्नतें कर मांग रहा था। जबकि महिलाओं का कहना है कि युवक महिलाओं को गलत काम करने के लिए बोल रहा था और कह रहा है कि मेरा मित्र भी आ रहा है, उसके साथ में गलत काम करना है। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव करने के लिए राहगीर सामने आए और राहगीरों ने जब पुलिस की सूचना दी तो दोनों महिला व युवक मौके से चलते दिखाई दिए। अब वक्त तो चला है ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स,
आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर नगर निगम में आयोजित होने वाले दीपावली दशहरे मेले में स्थानीय प्रतिभाओं की नाइट के लिए चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। डांस के ऑडिशन खत्म होने के बाद सिंगिंग के ऑडिशन भी लिए गए, जिसमें शहर के प्रतिभाओं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बुधवार को पूरे सिंगिंग के ऑडिशन में कुल 45 बच्चों ने भाग लिया। इसमें दूसरे राउंड के लिए लगभग 31 प्रतिभागियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनका फाइनल राउंड 14 अक्टूबर को होगा। शहर की प्रतिभाओं को सबके सामने लाने के उद्देश्य से मेले में शुरुआती 2 दिन में स्थानीय लोगों को मौका दिया जाता है। इस बार सिंगिंग, डांसिंग के साथ कविता और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले बच्चे भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को संपन्न हुए डांस के ऑडिशन में दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई करने वालों को गुरुवार को ड्रेसअप के साथ प्रस्तुति देनी होगी। स्थानीय प्रतिभाओं की नाइट के लिए कुल 60 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, जिसमें से प्रतिदिन 30 बच्चे प्रस्तुति देंगे। शहर के फतेह स्कूल में गुरुवार को जिला स्तरीय भामाशाह प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 9 लोगों को भामाशाह और 16 को प्रेरक सम्मान दिया गया। स्कूल के प्रिंसिपल चेतन पानेरी ने बताया कि राज्य सरकार की नवीन भामाशाह योजना के तहत 15 लाख तक स्कूलों में योगदान करने वाले 9 लोगों का सम्मान किया। साथ ही भामाशाहों के प्रेरक बने 16 लोगों के प्रेरक सम्मान दिए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व शहर विधायक त्रिलोक पूर्विया, किरवा प्रधान सज्जन कटारा, पूर्व जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण पंड्या, घनश्याम धाबाई सहित शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, शिक्षक मौजूद रहे। आज फतेह स्कूल के इस सभागार में जिला स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह 2022 आयोजित किया जा रहा है, जो कि राज्य सरकार की नवीन भामाशाह योजना के तहत जो भामाशाह थे जिन्होंने 15 लाख तक की यहाँ पर स्कूलों में योगदान दिया, उनका सम्मान, साथ ही उनके जो प्रेरक थे उनका सम्मान आयोजित किया जा रहा है। ये गत 3 वर्षों में प्रोग्राम नहीं हुआ क्या कोरोना काल की वजह से, तो 3 वर्षों का समेकित प्रोग्राम आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी सम्मानित मंच, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जो आगे जो नए स्कूल में और नए कार्य के लिए प्रण लेकर के आगे और अच्छे कार्य करने का यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है, जो कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और इनके विकास में इनका सबका योगदान हमेशा याद रहेगा। आज कौन-कौन है इस कार्यक्रम में? इसमें इस प्रोग्राम में CWC सदस्य पूर्व सांसद रघुवीर जी मीणा, अभी प्रधान गिरवा और पूर्व विधायक सज्जन जी कटारा, पूर्व विधायक त्रिलोक जी पूर्विया, साथ ही लक्ष्मी नारायण जी पंड्या सर और साथ ही घनश्याम जी धाबाई और इस तरह से सभी CBO और CDO साथ ही मौजूद है। ये कार्यक्रम जो है प्रारंभिक शिक्षा DO जो हैं एलिमेंट्री, उन्हीं के लीडरशिप में आयोजित किया जा रहा है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वरना गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डाकपाल पर सुकन्या योजना पर जालसाजी करने का लगाया आरोप। कल होगा जनता सेना का विशाल धरना प्रदर्शन। बीजेपी कांग्रेस पर सीधा निशाना, विशाल जनसमूह लेगा भाग। बापू बाजार में 2 महिला और एक युवक के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। राहगीरों और दुकानदारों की लगी भीड़। पुलिस की सूचना पर तीनों मौके से हुए रफू चक्कर। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक।
जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।